जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसके लिए सॉरी, बट क्या करें, कुछ काम थी इसलिए वीडियो नहीं ला रहे थे हम। तो जैसा कि आपको दीपक सर पॉलिटेक्निक का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको वो डील कर रहे हैं। तो हम यानी मैं राममूर्ति आप लोगों के साथ एक नया सीरीज मैथ्स का लेके आया हूँ। और दोस्तों ये वीडियो केवल पॉलिटेक्निक वालों के लिए ही नहीं बल्कि जो टीचिंग बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ कोई भी आदमी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। तो जैसा कि आज का अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है SGY साइंस क्लासेस। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये लॉजिक वाला भी प्रश्न है। इसको लॉजिक से बनाएगा तो तुरंत बन जाएगा। कहता है प्रश्न कहता है कि एक टोकरी में फल प्रत्येक दिन के बाद 2 गुना हो जाते हैं। यदि टोकरी 24 दिन में पूरी तरह भर जाती है तो कितने समय में टोकरी 1/8 भर जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास एक टोकरी है, ये एक टोकरी है और इस टोकरी में फल है और प्रत्येक दिन ये फल 2 गुना हो जाता है। यानी अगर ये फल आज 1 है तो कल ये फल 2 हो जाएगा, परसों ये फल 2 का 2 गुना यानी परसों 4 गो हो जाएगा, अगला दिन 4 का 2 गुना यानी अगला दिन ये 8 हो जाएगा ना। ऐसे ये बढ़ता है। तो आपको कहा है कि अगर ये टोकरी 24 दिन में पूरा भर जाता है, कितने दिन में भर जाता है? 24 दिन में। तो कितने दिन में ये टोकरी 1/8 भर जाएगा? दोस्तों जरा लॉजिक देखिए इस प्रश्न का। जैसे कि ये टोकरी 24 दिन में क्या भर गया था? पूरा भर गया था। तो इसका मतलब है कि ये टोकरी जो है वो 23वां दिन आधा भरा रहा होगा। क्या आप मानते हैं? मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आधा भरा था, तब न 1 दिन बढ़ा तो इस आधा का 2 गुना हो गया और 22वां दिन ये इस आधा का आधा था यानी हाफ का हाफ यानी हाफ गुने हाफ यानी 1/4 रहा होगा और 21वां दिन ये इसका आधा रहा होगा यानी 1/4 का 1/2 रहा होगा। और एवं प्रकार से ये टोकरी 21वां दिन 1/8 भरा हुआ होगा। और यही प्रश्न हमसे पूछा है कि किस दिन कितने समय में टोकरी 1/8 भाग भर जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 21वां दिन, यानी सही आंसर हो जाएगा बी यानी 21 दिन। चलिए आगे की ओर चलते हैं और ये प्रश्न पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब प्रश्न कहता है कि एक नौकर को, ये नौकरी नहीं नौकर है, एक नौकर को इस शर्त पर रखा गया कि उसे 1 वर्ष के अंत में 1500 रुपया तथा 1 साइकिल दी जाएगी। मानकर चलिए आपने एक नौकर रखा, आपने क्या रखा? एक नौकर रखा, ये आपका नौकर है और आपने नौकर को कहा कि भाई सुनो, अगर तुम 1 साल मेरे साथ काम करोगे तो हम तुम्हें 1 साइकिल देंगे। हम तुम्हें क्या देंगे? 1 साइकिल देंगे
और प्लस 1500 रुपया देंगे। लेकिन नौकर क्या किया, उसने 8 माह काम किया, ये आपके यहाँ 8 माह ही काम किया, तथा उसने 900 रुपये मजदूरी तथा एक साइकिल दी गई, तथा आपने उसको क्या किया, ये तो 12 महीना का था, लेकिन वो कितने महीना काम किया, 8 महीना काम किया। तो आपने उसे क्या किया, एक साइकिल तो दिया ही, प्लस में आपने उसे 900 रुपये भी दिया। तो आपको कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि तो उस साइकिल का मूल्य क्या है, उस साइकिल का मूल्य क्या है। तो एक बात बताइए, 12 महीना में आप क्या देते उसे, एक साइकिल प्लस 1500 रुपया। तो इसे ऐसे समझ लीजिए ना, एक माह में आप उसे क्या देते, तो S प्लस 1500 यानी एक साइकिल प्लस 1500 बटे 12, ये आप उसे एक महीना में दे रहे हैं। फिर अगर दूसरे तरफ चले तो 8 महीना में आप उसे क्या दिए हैं, साइकिल तो दिए ही हैं, प्लस 900 रुपया दिए हैं। तो आपने उसे एक महीना में क्या दिया, तो एक महीना में आपने उसे दिया, साइकिल तो दिया प्लस 900 रुपया दिया, और इसका बट्टे में 8 दिया। ये वेतन एक महीना का और ये भी वेतन एक महीना का, और नौकर तो वही है। इसका मतलब ये वेतन और ये वेतन दोनों बराबर होना चाहिए। और जब आप इस दोनों को बराबर करेंगे तो कहेंगे S प्लस 1500 बटे 12 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे S प्लस 900 बटे 8। काट दीजिए, 3 से काट दीजिए 2 से। अब देखिए, इसे 2 से गुना करेंगे तो कहेंगे 2S, और इसे 3 से गुना करेंगे तो कहेंगे 3S। इस 3S में से 2S घटेगा तो यहाँ से 1 मिल जाएगा S। फिर देखिए, 15 दूना 30, 3000, और 9 तिया 27, कितना हो जाएगा, 9 तिया 2700, यानी 2700, इधर आ रहा है 300, ये दोनों घट जाएगा, यानी साइकिल का मूल्य कितना आ गया, 300 रुपया। नहीं समझे, आप इससे गुना करेंगे तो 2S प्लस 3000, और इधर आ जाएगा 3S प्लस 2700। इसको अगर उधर ले जाएंगे तो 3S में से 2S घट जाएगा तो S बचेगा, और फिर इसको इधर लाएंगे तो 3000 में से 2700 घट कर कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा, जो साइकिल का मूल्य होगा। यानी अपना सही आंसर हो गया B। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सॉरी बहुत अच्छा प्रश्न है, इस एपिसोड का बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। कहीं ना कहीं अपने आप में ये प्रश्न बहुत हॉट्स हो सकता है। आप इसे पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, और हम इसे चुटकी बजाते बनाते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। मतलब एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ कबूतर भी है और कुछ खरगोश भी है। आगे कहता है कि यदि उनके सिरों को गिना जाए, यानी यदि आप उसकी माथा को गिनेंगे, कबूतर और खरगोश के सिर को गिनेंगे, तो आपको 100 मिलेगा। कितना सिर है, 100। और यदि पैर को गिना जाए तो 290। पैर कितने हैं, 290। तो खरगोश की संख्या क्या है, हमसे किसकी संख्या पूछा गया, खरगोश की संख्या। तो सुनिए, ऐसा प्रश्न अगर कहीं भी आए तो आप इसे उल्टा मानिए। तो उल्टा कैसे मानेंगे, मान लेते हैं कि पूरे चिड़ियाघर में केवल खरगोश की संख्या पूछा है तो कबूतर मानेंगे। मान लेते हैं कि पूरे चिड़ियाघर में केवल कबूतर ही कबूतर है, तो कबूतर का जो सिर है वो कितना है, 100। इसका मतलब है कि उस चिड़ियाघर में 100 कबूतर है, और एक कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। तो एक कबूतर के 2 पैर होते हैं और कबूतर की संख्या कितना है, 100। तो
तो इसका मतलब उस चिड़ियाघर में कितना पैर होना चाहिए? 200 पैर होना चाहिए। लेकिन उसमें पैर की संख्या कितनी है? 290। तो अंतर कितना का गया? 290 माइनस 200। 290 माइनस 200। अब बताइए, एक खरगोश और एक कबूतर में पैर के अंतर कितने होंगे? तो खरगोश के पैर की संख्या 4 और कबूतर के पैर की संख्या 2, दोनों का अंतर आ गया 2। यानी पैर, एक खरगोश और एक कबूतर के पैर के संख्या में अंतर 2 आ गया, लेकिन यहाँ पैर की संख्या में अंतर कितना आ रहा है? 90। ये अंतर इस 90 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 बराबर 1। तो यहाँ से 2 बराबर 90, 1 बराबर 45, यानी आपके चिड़ियाघर में 45 खरगोश है। सॉरी, हाँ इससे 45 बना दीजिए। आपके चिड़ियाघर में कितने खरगोश है? 45 खरगोश है। अब चलिए इसे सिद्ध करते हैं, थोड़ा जांच कर लेते हैं। तो अगर 45 खरगोश है तो 45 खरगोश के पैर की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कहेंगे 45 गुने 4, यानी ये होना चाहिए 180। अब बच गए कितने कबूतर? 45 इधर चले गए तो बच गए कबूतर 55, और एक कबूतर के 2 पैर, तो 55 कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे? 110 पैर। अब इसे जोड़ के देखिए कितने हो गए? 290। तो इस प्रकार से यहाँ पर 35 नहीं बल्कि 45 रहना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सेम टाइप का ये प्रश्न है, सेम प्रश्न है, बस भाषा अलग है। कहता है कि एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में किसी तिरंज को एक सही निशान लगाने पर 1 रुपया दिया जाता है। यानी एक तीरंदाजी प्रतियोगिता है, उसमें यदि आप एक सही आंसर लगाते हैं तब आपको 1 रुपया मिलेगा। आगे देखिए क्या कहता है। जबकि एक गलत निशान लगाने पर 2 रुपया दंड देना पड़ता है, और यदि आप एक गलत निशान लगा दीजिएगा तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 2 रुपया दंड देना पड़ेगा। तो 100 बार निशाना लगाने पर एक आदमी 40 रुपया कमाता है। अब एक आदमी क्या किया? 100 बार निशाना तो लगाया, लेकिन वो कितना रुपया कमाया? 40 रुपया। तो उसने कितने सही लगाए हैं? तो आप बताइए कि उसने कितने सही लगाए हैं। तो देखिए कुछ नहीं। अब यहाँ एक तो सही वाला ऑप्शन है और एक क्या? गलत वाला है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कितने सही लगाए, तो आपको क्या बताए थे? गलत वाला चुनिए। क्या चुनना है? गलत वाला चुनना है। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर ये 100 बार निशाना लगाया और सभी निशाना अगर इसका गलती हो जाता तब इसे 200 रुपया दंड देना पड़ता। यानी ये माइनस में कितने चले जाते? 200। समझ रहे बात को? लेकिन ये कमाए हैं कितने रुपया? 40 रुपया। तो प्लस 40 और माइनस 200 का अंतर ना, दोनों का अंतर कितना हो गया? तो कहेंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 240। अब देखिए अगर वो एक सही करते हैं तो वो 1 रुपया कमाते हैं, लेकिन एक गलत कर दिए तो उसके पैकेट में से 2 रुपया चला गया, तो एक गलत पर उन्हें 3 रुपया का हानि हुआ। एक तो जो वो जीतता वो वाला, और 2 रुपया उसके पैकेट से चला गया, तो कितना का हानि हुआ? बोलिए 3 रुपया का। कितना का हानि हो गया इनको? एक गलती पर 3 रुपया का हानि हो गया। लेकिन ये हानि है कितने के बराबर? 240 के बराबर। यानी 3 का मान 240 है, तो 1 का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 80। यानी वो कितने सही किए होंगे? 80 वो सही किए होंगे। कितने सही किए होंगे? 80। पूछा है उसने कितना सही लगाया है, तो 80 लगाया होगा। यहाँ पर ये गलत है, इसको सही कर लीजिए, ये गलत है मेरे हिसाब से। ओ सॉरी, हाँ यहाँ हमने गलती किया। यानी उसने
गलती कितना था उसका 40, सॉरी एक मिनट इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए अगर वो 100 प्रश्न गलती करता, 100 का 100 गलत कर जाता, तब वो कितना का लॉस होता उनको 200 का। लेकिन वो कमाया है कितना 40, कितना कमाया है 40, तो सही तो था, तो इसका लॉस होता 40, लेकिन वो क्या किया, लॉस होता 200 लेकिन वो 40 रुपया कमा लिया, तो दोनों का अंतर ना होना चाहिए, तो यहाँ पर अंतर तो सही तो था, ये क्या हो जाएगा 240, लेकिन यहाँ एक लॉस पर अंतर कितना का है 3 का, तो कहेंगे 3 जो है वो 240 के बराबर है, तो यहाँ से एक जो हो जाएगा वो 240/3 यानी ये 80 के बराबर हो जाएगा, सही था। यानी यहाँ पर एक आंसर 80 रहना चाहिए था ना। अब जस्टिफाई करते हैं, मान कर चलते हैं वो 80 रुपया, 80 प्रश्न वो सही किया, 80 निशाना वो सही लगाया, तो कितना रुपया कमाया 80 रुपया। अब निशाना कितने बार लगाया है 100 बार, कितने बार लगाया है 100 बार। अब मान लेते हैं कि वो 20 निशाना गलत लगा दिया, तो 20 निशाना गलत लगा दिया तो उसको दंड कितने का लग गया, उसको दंड लग गया 40 रुपया का, तो इसमें से 40 घटा दीजिए, वाकई में तो वो 40 रुपया कमाया है, नहीं कमाया है 40 रुपया कमाया है, यानी अपना ये जो आंसर ये इसको 80 कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, सेम प्रश्न है, टाइप सेम है, अब परीक्षा पर आधारित, ये 3 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर वही कहता है कि एक परीक्षा में ठीक उत्तर को 4 नंबर, सही उत्तर तब कितना नंबर 4 नंबर, और अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। कितना क्या किया जाएगा 1 अंक काट लिया जाएगा। यदि एक परीक्षार्थी यानी परीक्षा देने वाले 75 गो प्रश्न सही हल किए, 75 गो प्रश्न हल किए हो तथा उसे कितना अंक मिला है 125 अंक मिले हैं, तो उसने कितना अंक सही किया। अब सुनिए भाई साहब, सही पूछा है, क्या पूछा है सही, तो हम उल्टा मानेंगे, प्रश्न कितने थे 75, अगर वो 75 का 75 प्रश्न गलत कर देते तो उनका अंक जो है 75 वाला वो -75 में चला जाता, लेकिन उनको अंक कितना मिले हैं 125। अब ये दोनों का अंतर, अब देखिए अगर वो एक गलत करते तो उनको घाटा कितना होता, तो 4 में से -1 घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस नहीं जानते हैं घटाव में क्या होता है, जैसे कि इसको अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो कितना हो जाएगा 5। एक गलती करने पर 5 का हानि होता है, कैसे देखिए, एक तो 4 नंबर जो सही वाला मिलता वो नहीं मिला, और एक आपको जो सही वाला जो था उसमें से 1 नंबर काट लिया गया, तो हानि कितने का हुआ 5 नंबर का। हानि कितने का है 5 नंबर का, लेकिन यहाँ हानि कितने का है, जोड़ेंगे तो कहेंगे माइनस माइनस प्लस 75 और 25 100 100 200, 5 बराबर 200, 1 बराबर कहेंगे 40, यानी उन्होंने कितने प्रश्न सही किए हैं 40 प्रश्न सही किए हैं, बाद बाकी 35 प्रश्न वो गलत किए हैं, जिसके कारण उन्हें मात्र 125 अंक मिले। जस्टिफाई जांच भी कर सकते हैं, अगर वो 40 प्रश्न सही किए हैं तो उनको मिला होगा 40 चौका 160, गलती कितना किए 35 गलती, क्योंकि 75 में से 40 को सही कर लिए तो 35 को ही गलती किए, तो गलती 35 को किए तो उनको 35 नंबर माइनस चला गया, और दोनों को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, वाकई में उनको 125 अंक मिला है। समझ में आई बात है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है। क्या है अंकों का योग 9, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंक के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगा। ऐसे प्रश्न का सबसे अच्छा तरीका है उसे आप ऑप्शन से चाहिए, अंकों का योग 9 है चलेगा, अंकों का योग 9 है ये भी चलेगा, अंकों का योग 9 है ये भी चलेगा, और अंकों का योग 9 है ये भी चलेगा।
अब इसमें से अगर 9 घटाएंगे तो 45 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो यहाँ से 36 मिल जाएगा। अंक नहीं पलटा, गलत हो गया। 63 में से 9 घटाएंगे आप तो कितना मिल जाएगा? 54, ये भी गलत हो गया। 36 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 27, ये भी गलत हो गया। लेकिन अगर आप 54 में से 9 घटा देते हैं तो यहाँ से आपको 45 मिल जाएगा। देखिए, जो अंक पहले था वो बाद में हो गया और जो अंक बाद में था वो पहले हो गया, यानी अंक यहाँ पर क्या पलट गया। यानी सही आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए खैर आगे की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और आप बनाइए इसे। कहता है कि एक आदमी प्रथम दिन 20 रुपया कमाता है तथा दूसरे दिन 15 रुपया खर्च कर देते हैं। पुनः तीसरे दिन 20 रुपया कमाता है। यदि कमाने का क्रम इसी प्रकार जारी हो तो कितने दिन में उसके पास 60 रुपया हो जाएगा? कहता है कि एगो आदमी है, वो तब पहला दिन 20 रुपया कमा लिया, अगला दिन 15 रुपया खर्च कर दिया, फिर तीसरा दिन 20 रुपया कमा लिया और फिर चौथा दिन 15 रुपया खर्च कर दिया। तो आपसे पूछा गया है कि ये कितने दिन बाद इनके पास 60 रुपया होंगे। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो जैसे देखिए, अगर पहला दिन है ये 20 रुपया कमाया, तो दूसरा दिन वो क्या किए? 15 रुपया खर्च कर दिए, तो दूसरा दिन उनके पास बच गया 5 रुपया। फिर तीसरा दिन वो 20 रुपया कमाए तो इनके पास हो गया 25 रुपया। लेकिन चौथा दिन वो फिर से 15 रुपया खर्च कर दिए तो इनके पास बच गया 10 रुपया ना। फिर पांचवा दिन फिर वो 20 रुपया कमाए तो इनके पास हो गया 30 रुपया। लेकिन फिर छठा दिन क्या किए? फिर 15 रुपया खर्च कर दिए तो इनके पास बच गया 15 रुपया। सातवां दिन इन्होंने क्या किए? इन्होंने सातवां दिन यहाँ फिर 20 रुपया कमाए तो इनके पास हो गया 35 रुपया ना। तो यानी यूं आप कहिए कि दूसरा दिन इनके पास यानी सेकेंड डे इसके पास रहा होगा 5 रुपया, चौथा दिन इनके पास रहा होगा 10 रुपया, छठा दिन इनके पास रहा होगा 15 रुपया, आठवां दिन इनके पास रहा होगा 20 रुपया, 10वां दिन इनके पास रहा होगा 25 रुपया, 12वां दिन इनके पास रहा होगा 30 रुपया। फिर चलिए 14वां दिन इनके पास रहा होगा 35 रुपया, 16वां दिन इनके पास रहा होगा 40 रुपया। अब फंडा यहाँ पर फंसता है। जैसे ही 16वां दिन इनके पास 40 रुपया है तो 17वां दिन ये फिर से 20 रुपया कमाएंगे तो 17वां दिन इनके पास हो जाएगा 60 रुपया। और कहाँ ऑप्शन है? देखिए यहाँ हमसे पूछा है कि किस दिन इनके पास 60 रुपया होगा, बचेगा। ये नहीं पूछा होगा, तो किस दिन? 16वां दिन ये बचा लेंगे कितना रुपया? 40 रुपया तो बचा लेंगे, लेकिन अगले दिन 17वां दिन वो फिर से 20 रुपया कमाएंगे और वो 40 में ऐड हो जाएगा और इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 60 रुपया। आगे की ओर चलते हैं। जी देखिए, कहता है कि एक अतिथि गृह का पहले 3 दिनों का किराया 150 रुपया है प्रतिदिन है। मतलब एक गेस्ट हाउस है, उसमें आप यदि 3 दिन रहते हैं तो आपको 150 रुपया प्रतिदिन लगेगा। आगे कहता है अगले 5 दिन का किराया 250 रुपया प्रतिदिन है, और अगर आप 3 दिन के बाद रहने लगे तब आपका किराया 150 से बढ़कर 250 रुपया प्रतिदिन हो जाएगा। अब देखिए, कहता है कि कहता है कि अगले दिन का किराया 300 रुपया, अगले दिन का किराया 300 रुपया प्रतिदिन है, और
पहले 5 दिन, पहले 3 दिन, फिर उसके बाद 5 दिन, उसके बाद यदि आप रहते हैं तब आपका किराया 300 रुपया प्रतिदिन हो जाएगा। तथा आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपया है और जिस दिन आप आएंगे उस दिन आपका पंजीकरण किया जाएगा और उसके लिए आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। यदि एक अतिथि 1650 रुपया का भुगतान किया तो वह अतिथि कितने दिन ठहरा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, अतिथि के पास है कितना रुपया? 2650 रुपया। तो 50 रुपया तो इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज चला गया, तो इसका कुल किराया कितना हो गया? 2600। बोलिए कितना हुआ? 2600। चलिए, अब देखिए 3 दिन, प्रथम 3 दिन इन्हें 150 रुपया लगा है, तो प्रथम 3 दिन का वेतन इनका हो गया, किराया हो गया कितना? 450। उसके बाद अगले 5 दिन का किराया इनका हो गया 250 से 1250। तो सोचिए, इनके पास बचे हुए हैं 2600 रुपया। 3 दिन का किराया 450, 5 दिन का किराया 1250। दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो यहाँ बच गया 1600, ये हो गया 1600। इनके पास था कितना रुपया? 2600, जिसमें खर्च कर दिए हैं 1600। अब अगले दिन जो ये रहेंगे तो उसमें इनको एक दिन का 250 रुपया लगेगा। अब इनके पास 1000 रुपया है, तो अब आप बताइए, है इनके पास 1000 रुपया, एक दिन का किराया है 250, तो ये अब कितने दिन रह पाएंगे? तो कहेंगे 4 दिन और रह पाएंगे। तो दिन कितने रहे? तो 3 और 5, 5 3 8 और 4, ये 12 दिन रहे हैं। ये आपका सी हो गया आपका सही आंसर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, भागो न रे। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लाजवाब प्रश्न अपने आप में। कहता है कि सुमन अपने धन का 3/7 भाग अपनी बेटी के लिए, तो मान कर चलते हैं कि सुमन का धन प्रॉपर्टी P है और P का, या मान कर चलते सुमन का धन 1 है और 1 का 3/7 बेटी को दे दिया, 2/5 भाग अपने बेटे के लिए, तो 1/5 3/7 भाग बेटी को दे दिया और 2/5 भाग अपने बेटे के लिए, तथा शेष 3000 रुपया अपने पत्नी के लिए जमा करता है। अब इसमें से जो बच जाता है, तो बच कितना गया? तो कहेंगे एक धन था, उसमें से ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो कितना बच गया? देखिए, तो कहेंगे 1 माइनस बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 35, कोने का गुना करेंगे तो कहेंगे 5 या 15 और 7 दूना 14, 15 और 14 29। इसको बट्टा पर घटाव करेंगे तो हो जाएगा ये 6/35, इतना बच गया। शेष 3000 रुपये अपने पत्नी के लिए जमा करता है, तो उसकी संपत्ति का मूल्य क्या है? अब ये जो है, ये 6/35 है, ये 3000 रुपये के बराबर है। अब हमसे पूछा है कि उनका संपत्ति क्या है, तो इसका संपत्ति कितना है? 1। कितना है? 1। तो बताइए 6/35 का मान कितना है? 3000 रुपया। तो इसको काटिए, तो यहाँ से काटेंगे तो ये 500 आएगा और यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 35 को उधर ले जाएंगे, 35 को 5 से गुना करेंगे 750 पर 00, यानी वो जो सुमन जी है उनका जो उनके पास जो संपत्ति है वो कितना है? 17,500, यानी ए इज द राइट आंसर। सुमन जी के पास 17,500 रुपये।
समझ में आई बात? एक बार फिर से आप इसे समझ सकते हैं। मान कर चलते हैं कि सुमन जी के पास 1 रुपये है, धन 1 है, उसमें से 3/7 अपनी बेटी को और 2/5 अपने बेटा को। तो ये दान कर दिया, तो एक में से ये दोनों घट गया, तो यहाँ से कितना आ गया? 6/35। अब ये जो 6/35 है ये 3000 के बराबर है, तो कहेंगे 6/35 बराबर 3000। अब सुमन जी का धन ज्ञात करना था, यानी 1 का मान ज्ञात करना था, तो 1 का मान यानी इसको काट करके 1 का मान ज्ञात कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि एक छात्र से किसी संख्या को 5/7 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने 5/7 से भाग दे दिया। अब हमको कहे कि भाई कोई ये संख्या है, ये नंबर है, इसको आप क्या करो? 5/7 से गुना कर दो। हमने क्या किया? इस नंबर को 5/7 से भाग दे दिया। अब क्या हुआ? तथा उसका सही उत्तर 24/5 से अधिक मान आ गया। उसको सही उत्तर से, जो उसका सही उत्तर आना चाहिए था, उत्तर से अधिक मान, यानी उसको सही उत्तर कितना? 24/5 से अधिक मान आ गया, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब कहता है कि हमको गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन हमने भाग दे दिया। अब ये जो भाग हमें प्राप्त हुआ वो सही उत्तर से कितना अधिक है? 24/5 अधिक है। अब हमसे पूछा है कि बताइए जिससे गुना करना था वह संख्या क्या है, जिसको गुना करना था वह संख्या क्या है। अब हमको कहता है कि भाई जिसको आप गुना किए तो संख्या कौन है, यानी यहाँ से n का मान निकालना है, तो कहेंगे हम यहाँ से गुना करेंगे तो कहेंगे 5n/7 और इधर हो जाएगा -7n/5 बराबर 24/5। यहाँ लॉसो लेंगे तो कहेंगे 7/35 कोने कानी गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 25n - 49n। वैसे हम उल्टा घटा दिए हैं, ये पहले आता, ये बाद में आता, तो ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए ये आएगा 24/5, 5 से इसको काट दीजिए 7 मरतबे। इधर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, इसको घटाएंगे तो 49 में से 25 घटेगा, तो यहाँ से 24n आएगा। तो 24n अब बट्टा में क्या है? 7 बराबर कितना आ गया? 24 ही है ना, 24 आ गया। अब 24 से 24 काट दीजिए, n को उधर ले जाइएगा, कितना आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे की ओर देख चलते हैं, और ये रही प्रश्न। तो दोस्तों शायद ये क्लास बहुत लंबा हो गया है, और आज हम अपनी पाठशाला को यहीं पर विराम देते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।